नमस्कार दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रात के 9 बज चुके हैं और 9 बजे का सेशन आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेशन होता है। इसमें नियमित रूप से मैं आप लोगों के लिए नागरिक शास्त्र के अब उन जो है दोस्तों उस सेक्शन को मैं आप लोगों के लिए लेके उपस्थित होने लगा हूं, जो आपके लिए आपकी परीक्षा में अत्यंत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, ये सारे जो कुछ भी मैं इस समय आप लोगों के लिए करा रहा हूं, जैसे स्टेटमेंट का सेक्शन हो गया, आज मैं आप लोगों के लिए जो है दोस्तों पुस्तकों का एक संग्रह लेके आया हूं, जिसमें पॉलिटिकल साइंस से संबंधित अधिकतम जो है वो पुस्तकों को मैंने इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। चाहे वो आपकी टीजीटी की परीक्षा हो, एलटी ग्रेड की परीक्षा हो, पीजीटी की परीक्षा हो, यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हो, जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम यदि उससे संबंधित यदि आप दे रहे हैं तो इन सब में जो है दोस्तों आप लोगों को यह अत्यंत ही लाभकारी होगा। आप लोगों को अधिक से अधिक इससे जो होगी वो सहायता मिलेगी। अधिकतम संभावना है दोस्तों कि इसमें से बहुत सारे प्रश्नों को मैं आप लोगों के लिए करा चुका होऊंगा, लेकिन फिर भी जब एक बार पुस्तक के संग्रह को मैं आप लोगों के लिए करवा रहा हूं तो सारी पुस्तकें एक साथ मैं आप लोगों को कराऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, कोई भी पुस्तक छूटेगी नहीं। और एक दावा मैं कर रहा हूं, आप लोगों से गारंटी आप लोगों को दे रहा हूं, यदि इन सेक्शन को, चाहे वो आपके स्टेटमेंट का सेक्शन हो, चाहे पुस्तकों का सेक्शन हो, यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं अच्छे से, तो मेरी गारंटी है कि 95% सवाल जो आपकी परीक्षा में आएंगे, ज्यादा का दावा नहीं कर रहा हूं, बस 5% एग्जामिनर के लिए छोड़ दे रहा हूं, लेकिन 95 प्रश्नों को आप लोग जो है दोस्तों गारंटी के साथ करेंगे और इसी में से आएंगे, कहीं और से नहीं आएंगे। तो इस उद्देश्य से मैं इस सेशन को मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूं। सुझाव मेरा आप लोगों के लिए बस यही रहेगा कि जो प्रश्न आपको पता है, जिन पुस्तकों के बारे में आपको पता है, उनके लिए तो बहुत ज्यादा सोचना नहीं है आपको, लेकिन जो कुछ आपको नई पुस्तकें मिलती हैं या जो आपको याद नहीं है उसका आप लोग नोट्स बनाएंगे। मेरा जो प्रयास है वह सार्थक तभी होगा जब आप लोग खुद से मेहनत करेंगे। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, यदि उस रास्ते पे आप लोग चलेंगे तो आप लोगों को सफलता निश्चित ही मिलेगी। ऐसी शुभकामना के साथ हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। चले, ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग शुरुआत करेंगे सेशन की। अब सेशन की शुरुआत करें, आज के सेशन के पहले प्रश्न पे आए दोस्तों। उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों मित्रों से, मित्रों तक जो है पहुंचाने का प्रयास करिए। थोड़ी सी संख्या को बढ़ाने पे आप लोग अपना ध्यान जो है दोस्तों जरूर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूं, तो थोड़े से सहयोग की आपसे भी अपेक्षा मुझे है, तो वो सहयोग आप सभी लोग जो है वो करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो अब बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग जो है सेशन पे चलेंगे और आज के सेशन के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। आज के सेशन का पहला प्रश्न जो है दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुका है। आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और प्रश्नों का जितना जल्दी उत्तर देंगे उतना बढ़िया रहेगा। 80 प्रश्न आज के सेशन में हैं आप लोगों के लिए। इसमें संभव है कि कुछ पुस्तकें रिपीट भी हो सकती हैं, तो कुछ एक को छोड़ दिया जाए, तो 80 प्रश्न हैं। लगभग 80 पुस्तकों से संबंधित आपके सवाल आप लोगों को मिलने वाले हैं, तो आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे तभी हम लोग इसको समय से खत्म कर पाएंगे। आज के सेशन का पहला प्रश्न है फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों कौन? हीगल हैं, ग्रीन है, कार्ल मार्क्स हैं या बोसांके? किसी एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिएगा। जितनी तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे उतनी ही तेजी से मैं आगे आप लोगों के लिए बढ़ूंगा। तो जितने सारे लोग इसमें हीगल की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट पुस्तक आपके हीगल के द्वारा लिखी गई है। ये विकल्प आप सभी का बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको जो है दोस्तों यहाँ पे सूची के रूप में दिया हुआ है। सूची को आपको सुमेलित करना है, तो ध्यान से आप लोग सुमेलित करने का प्रयास करेंगे। एज इज ऑन वेलफेयर स्टेट, द वेलफेयर स्टेट, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, द नोशन ऑफ द स्टेट। आप लोग इसको सुमेलित कर देंगे नॉजिक से, हॉबमैन, टिटमस और अलेक्जेंडर द इंट्रिब्स। तेजी से आप लोग सुमेलित करने का प्रयास करेंगे। जितनी तेजी से आप लोग करेंगे उतनी तेजी से मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए,
चलें, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप सभी लोगों का उत्तर आना शुरू हो गया है इस प्रश्न में। तो जो लोग दोस्तों रॉबर्ट नाजिक की यदि बात करेंगे तो सबसे आसान यही आपको दिया हुआ है, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। ठीक है, इसमें यूरोपिया लिखा हुआ है, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया की जब बात की जाएगी तो आपके जो है दोस्तों इसमें रॉबर्ट नाजिक हो जाएंगे। हॉबमैन की जब हम बात करते हैं तो वेलफेयर स्टेट जो है, दी वेलफेयर स्टेट आपके हॉबमैन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उसके बाद यदि हम टिटमस की बात करते हैं तो एजेज ऑन वेलफेयर स्टेट टिटमस की पुस्तक है। और आपके अलेक्जेंडर की पुस्तक की बात करेंगे, द नेशन ऑफ द स्टेट या द नोशन ऑफ द स्टेट। आपका उत्तर इस प्रश्न में बनेगा ए का 3, बी का 2। ए का 3 और बी का 2 आपके बी विकल्प में दिया है। जो लोग इसमें बी विकल्प की बात कर रहे थे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक संपादित की गई है किसके द्वारा दोस्तों? पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, लुसियन पाई एंड सिडनी बर्बा, पामेर एवं पार्किंसन, आलमंड एवं पावेल, मैकाइबर एवं पेज। चारों में से किसी एक को चुनिए, तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिएगा। जितनी तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे उतनी तेजी से मैं आप लोगों के लिए आगे बढ़ते चलूंगा। पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, चलें, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। तो जो लोग इस प्रश्न में लुसियन पाइयोंग सिडनी बर्बा की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक जो है आपके सिडनी बर्बा एवं लुसियन पाई के द्वारा जो है वो संपादित की गई है। आप लोग यदि इस प्रश्न में ए विकल्प के साथ जा रहे हैं तो आप सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, निम्न में से कौन पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी के लेखक हैं? पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, तेजी से उत्तर करेंगे। टाइमर आज नहीं चलाऊंगा क्योंकि 30 सेकंड का समय इन प्रश्नों के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी के लिए। चलें, तेजी से उत्तर करेंगे। श्रुति जी, संतोष जी का उत्तर इस प्रश्न के लिए आने लगा है। तो जो लोग इसमें सैमुअल हंटिंगटन की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी बहुत ही फेमस पुस्तक है, कई बार पूछी जा चुकी है। तो सैमुअल हंटिंगटन ने लिखा है कौन सी पुस्तक? पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी। तो सी विकल्प के साथ सभी लोग जाएंगे, आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लिए उत्तर करेंगे तेजी से। नौरोजी, अरविंद, नेहरू, अंबेडकर, चारों में से किसी एक को तेजी से करिए। चलें, ये भी बहुत ही फेमस पुस्तक है, कई परीक्षाओं में, टीजीटी में, पीजीटी में, एलटी में पूछे जाने की संभावना है। पीसीएस में, आरओ में कई बार ये पूछी जा चुकी है पुस्तक। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज की बात जब की जाए तो आप लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू का चुनाव करेंगे। नेहरू के द्वारा जो है ये लिखी गई पुस्तक है। सी विकल्प आप सभी लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। द मैन वर्सेज द स्टेट पुस्तक के लेखक हैं भैया, बता दीजिए। द मैन वर्सेज स्टेट के लेखक, तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। मील, ब्रेंडले, स्पेंसर या मार्क्यूज, हर्बर्ट मार्क्यूज, चारों में से किसी एक को चुन लीजिएगा। द मैन वर्सेज स्टेट, द मैन वर्सेज स्टेट के लिए उत्तर करेंगे। चलिए, सभी लोगों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, प्रश्नों पे नमस्कार। चलें, तो जो लोग इसमें हर्बर्ट स्पेंसर की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने लिखे थे द मैन वर्सेज द स्टेट पुस्तक, आपके हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सी विकल्प बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना जॉन लॉक ने नहीं की थी? नहीं की थी के लिए उत्तर आप लोगों को करना है दोस्तों तेजी से, तो आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। पर्सियन लेटर, सहिष्णुता पर पहला पत्र, शासन पर 2 निबंध, कैरोलिन के संविधान के मूल तत्व, तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलेंगे,
तो कम से कम बताने का प्रयास करिएगा कि किसने लिखा है। जिस भी विकल्प का आप लोग चुनाव करें उसके लिए अपना सपोर्टिव उत्तर जरूर दें आप सभी लोग। चलें, तो जितने सारे लोग इसमें पर्सियन लेटर की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, चार्ल्स वुड डी सेकंड मॉन्टेस्क्यू। ध्यान रखेंगे, इनका नाम है चार्ल्स वुड डी सेकंड मॉन्टेस्क्यू, पर्सियन लेटर नामक पुस्तक के राइटर हैं। आपका उत्तर जो होगा ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। लॉक की पुस्तकों की बात करी जाए तो सहिष्णुता पर पहला निबंध, शासन पर 2 निबंध, कैरोलिना के संविधान के मूल तत्व, ये 3 पुस्तकें आपके लॉक ने लिखी हैं। जबकि पर्सियन लेटर की बात करेंगे तो आपके मॉन्टेस्क्यू, चार्ल्स वुड डी सेकंड मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आप लोग इस प्रश्न में ए विकल्प के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, दादा भाई नौरोजी ने जिस पुस्तक में ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का वर्णन किया है वह पुस्तक है प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। चारों में से किसी एक को चुन लीजिए, तेजी से उत्तर करिएगा। थोड़ा सा एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करिए दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें आप सभी लोग। चलिए, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दी गई थियरी है, आप सभी को पता है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। किस पुस्तक में इन्होंने दिया था? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो जो लोग ए विकल्प की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा ए विकल्प के लिए सही होगा। अगला दिया हुआ है, आधुनिकीकरण की राजनीति नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? आधुनिकीकरण की राजनीति, मैक्स वेबर, जेम्स एस कोलमैन, डेविड आफ्टर, एसपी हटिंगटन। चारों में से किसी एक को तेजी से चुनिएगा। चलें, आधुनिकीकरण की राजनीति। चलें, तो इस पुस्तक का अंग्रेजी नाम क्या है भैया? पॉलिटिक्स इन मॉडर्नाइजेशन। पॉलिटिक्स इन मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण की राजनीति, ये पुस्तक आपके डेविड एप्टर द्वारा लिखी गई है। तो जो लोग इसमें सी विकल्प का चुनाव करेंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, रूसो, हीगल, ग्रीन या कोल। चारों में से किसी एक को चुनिए, तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पुस्तक के रचयिता कौन है भैया? तेजी से उत्तर करें। चलें, रमाशंकर जी, संतोष जी का उत्तर सबसे पहले आना शुरू हो गया है। विजय जी का उत्तर आ रहा है, प्रीति जी का उत्तर आ रहा है। तो जो लोग इसमें टीएच ग्रीन की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पुस्तक आपके ग्रीन के द्वारा लिखी गई है। सी विकल्प के साथ उत्तर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, ऑरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक जो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से वक्तव्य समावेशित करती है की रचना की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? कार्ल मार्क्स, लेनिन, प्रोधा, एंजेल। चारों में से किसी एक को चुनिएगा, तेजी से उत्तर करिएगा। मोमोज खत्म हो गया, खा के खत्म कर दिया आप लोगों ने, तो उसका मौज छोड़ दीजिए, प्रश्नों पे आइए, कंसंट्रेट करिए, थोड़ा सा तेजी से हम लोगों को करना है दोस्तों। चलें, तो जो लोग इसमें एंजिल की बात कर रहे होंगे, कार्ल मार्क्स की सहयोगी हैं ये। इन्होंने लिखा था कौन सी पुस्तक भैया? ऑरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। बहुत ही फेमस पुस्तक है, कई बार पूछी जा चुकी है। जो लोग इसमें डी विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? सुम्पेटर, मोस्का,
मिचेल्स या रॉबर्ट डहेल? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। अच्छा जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय कुमार जी। अरे प्रश्न कैसे हैं उन पे आप लोगों का फोकस ज्यादा रहना चाहिए। अच्छा, सभी लोग अब इसी की बात करेंगे, चेंज लग रहा है। थोड़ा सा गेटअप जो है मैंने चेंज किया है अपना, समय समय पे कभी कभी मूड होता है करने का तो कर लेते हैं। चलिए, तो जो लोग इसमें सुम्पेटर के लिए उत्तर कर रहे होंगे, सुम्पेटर महोदय की पुस्तक है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। आप लोग इसमें तीनों शब्द का प्रयोग किया, किसका किसका भैया? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो जब भी आपसे कभी पूछा जाए तो सुम्पेटर महोदय का चुनाव कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध रचना जॉन ऑस्टिन द्वारा लिखी गई है? आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सी प्रसिद्ध रचना जॉन ऑस्टिन की है। The Web of Government, The Origin of Family, Private Property and the State, Lecture on Jurisprudence, The Modern State। चलें, अरे भाई मैं क्यों शर्माऊंगा, मेरे शर्माने का कोई कारण नहीं है। चलिए, तो इस प्रश्न में जो लोग लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात कर रहे होंगे, ऑस्टिन की रचना पूछी गई है दोस्तों। तो ऑस्टिन ने लिखा है कौन से पुस्तक? लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। बाकी आपको ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट एंड प्रॉपर्टी बता चुका हूं, 2 पुस्तकें अभी आगे आप लोगों को मिलेंगी। या आप लोगों को पता हो तो द वेब ऑफ गवर्नमेंट और द मॉडर्न स्टेट के लिए उत्तर तेजी से करिए। एंजल्स के द्वारा लिखी गई है ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, और आपके ऑस्टिन द्वारा लिखी गई पुस्तक है लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। बाकी 2 पुस्तकों के लिए आप लोग उत्तर करना चाहते हैं तो जरूर करेंगे, तेजी से करेंगे। चलिए, निम्न में से कौन सा बेमेल है आपको बताना है। श्री अरबिंदो, द स्पिरिट ऑफ फॉर्म ऑफ इंडियन पॉलिसी। एम.के. गांधी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। श्रीमन नारायण, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। के.पी. करुणाकर, एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन। चारों में से किसी एक को चुनिए। कौन सा बेमेल है आप लोगों को बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सावधानी से करिएगा। चलें, तेजी से करेंगे। डी विकल्प की सब लोग बात कर रहे हैं। चलें, द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन पुस्तक, इसका पूरा नाम है द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन। इसको जो लिखा था दोस्तों, वो लिखा था आपके कौशल किशोर ने। किसने लिखा है? कौशल भाई ने। ध्यान रखिएगा, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कौशल किशोर के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। कौशल किशोर। के.पी. करुणाकरण के द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। द स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन पुस्तक कौशल किशोर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, न कि करुणाकरण के द्वारा। बाकी अरविंदो महोदय के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है दोस्तों, वो है द स्पिरिट एंड फॉर्म ऑफ इंडियन पॉलिसी। एम.के. गांधी ने लिखा था दोस्तों, महात्मा गांधी ने द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। श्रीमन नारायण ने लिखा है गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो ये ऊपर की 3 पुस्तकें जो है दोस्तों आपको सही सुमेलित दी हुई हैं या सही दी हुई हैं, लेकिन आपको एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन जो पुस्तक दी थी, ये आपके कौशल किशोर की लिखी हुई पुस्तक है। आप लोग इसमें कौशल किशोर के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। द न्यू स्टेट नामक पुस्तक की रचना किसने की है?
चलें, द न्यू स्टेट के लिए उत्तर करेंगे। चलिए कोई बात नहीं है, कंफ्यूजन था, पहले भी कराया है, फिर से करा रहा हूं। एग्जाम के टाइम आप लोगों के एग्जाम के 2-3 दिन पहले कम से कम 200-250 पुस्तकों को एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा। मैं अपनी तरफ से कोई ऐसा कारण नहीं छोड़ूंगा जिसकी वजह से आप ये कह सकें कि सर ने जो कमिटमेंट किया है वो निभाया नहीं। मैं अपनी तरफ से वो हर संभव प्रयास करूंगा कि पॉलिटिकल साइंस में खास करके जो 65 प्रश्न आएंगे उसमें आप लोगों को कोई समस्या ना हो। बार बार कराऊंगा, रटवाऊंगा जबरदस्ती। हाँ, बस ये है कि आप लोग साथ बने रहेंगे। यदि साथ बने रहेंगे तो बहुत ज्यादा कुछ आप लोग नहीं करेंगे। यदि साथ रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, बार बार उन्हीं प्रश्नों को मैं आप लोगों को 2 बार 3 बार 4 बार कराऊंगा, खास करके उस सेक्शन को जो पुस्तकों का सेक्शन है, जो स्टेटमेंट का सेक्शन है। आप लोगों को यहां से प्रश्न तो मैं गलत नहीं होने दूंगा। बाकी प्रश्न आप लोग जो थोड़ा बहुत भी जो कुछ पढ़ा होगा, वो बाकी जो कॉन्सेप्ट वाले सवाल हैं या जो बेसिक सवाल हैं उनको आप लोग न गलत करेंगे। उसको भी मैं बीच बीच में कराता ही रहता हूं और कराऊंगा, सारी चीजों को कराऊंगा। जब तक एग्जाम नहीं होगा, आपका सेशन बंद नहीं होगा, कुछ ना कुछ आप लोगों को जरूर मिलता रहेगा। चलिए, द न्यू स्टेट के लिए आप लोग उत्तर कर रहे हैं किसकी? एमपी फॉलेट महोदय की। तो जो लोग इसमें द न्यू स्टेट के लिए एमपी फॉलेट का चुनाव कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है हिस्ट्री ऑफ अर्ली कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्ट्री ऑफ अर्ली कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप लोग बताएंगे दोस्तों प्रोधा, मैक्सी मैकियावेली, सर हेनरी मैन। चलें तेजी से उत्तर करिए। हिस्ट्री ऑफ अर्ली कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उत्तर करेंगे। पढ़ नहीं पाया आपका जो है आपने क्या लिखा था। चलिए, तो जो लोग इसमें हेनरी मैन का चुनाव करेंगे, सर हेनरी मैन के द्वारा लिखी गई है हिस्ट्री ऑफ अर्ली कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्ट्री ऑफ अर्ली कॉन्स्टिट्यूशन, हेनरी मैन। और आप लोगों को सुझाव दूंगा मैं कि आप जहां कहीं भी अपने मोबाइल पे लेके बैठ के यदि पढ़ रहे हैं, मोबाइल से देख रहे हैं, लैपटॉप से देख रहे हैं, आप लोग भी जो है बोल के पढ़ने की आदत डाल लीजिए। हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या है जो हम लोग कंप्लेन करते हैं कि अब हम लोगों को चीजें याद नहीं होती हैं। उसका कारण यदि आप ढूंढेंगे तो आप अपने बचपन के पढ़ने के तरीके को देखिए, आप कैसे याद करते थे। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, बच्चा बन के रहिए, बोल बोल के पढ़िए, रटिए उसको। ये सारी चीजें रटने वाली हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी याद करने का कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है। तो आपको रटना पड़ेगा, बोल बोल के पढ़िए, नोट्स बनाइए, बार बार रटिए, बार बार पढ़िए, तभी ये तैयार होगा। और कोई दूसरा तरीका इसको तैयार करने का नहीं है। हिस्ट्री ऑफ अर्ली कॉन्स्टिट्यूशन, सर हेनरी मैन। अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न के लिए आप लोग उत्तर करेंगे तेजी से। पॉलिटिकल लिबरलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है भैया, बता दीजिए। पॉलिटिकल लिबरलिज्म के लिए चलें, तेजी से उत्तर करेंगे। पॉलिटिकल लिबरलिज्म के लिए थोड़ी देर में आप लोगों से जो है वो आप लोग मुझे देख नहीं पाएंगे, लेकिन आप प्रश्नों का उत्तर तेजी से करेंगे। पॉलिटिकल लिबरलिज्म। चलें, तो जो लोग इसमें जॉन रॉल्स की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। पॉलिटिकल लिबरलिज्म पुस्तक जो है दोस्तों, ये आपके जॉन रॉल्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया थियोरी ऑफ जस्टिस, किसने लिखी है भैया? रॉल्स, नेहरू, अंबेडकर, लॉक। थियोरी ऑफ जस्टिस, तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। थियरी ऑफ जस्टिस कई बार करा चुका हूं आप लोगों के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। जिसने भी अपना पॉलिटिकल थॉट का सेक्शन पढ़ा होगा उसको कई बार ये पुस्तक जो है दोस्तों पढ़ने को मिली होगी। तो ये जॉन रॉल्स के द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप सभी के सिलेबस में कई बार इसका जिक्र आया हुआ है। आप लोग इसमें थियरी ऑफ जस्टिस के लिए जॉन रॉल्स का चुनाव करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक बताइएगा। मार्गेनथाउ, रूजवेल्ट, जॉर्ज शुल्टज और आपके हेनरी किसिंजर। चारों में से किसी एक को चुनिए, तेजी से उत्तर करिए।
चलेंगे डिलेमाज ऑफ पॉलिटिक्स। चलिए बहुत बढ़िया। तो जो लोग इसमें बात कर रहे होंगे मार्गेंथाउ महोदय की, उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। मार्गेंथाउ महोदय ने लिखा है डिलेमाज ऑफ पॉलिटिक्स। आपका इस प्रश्न में जो उत्तर जो होगा वो ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है दोस्तों, इसको मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट कर देता हूं। कूट के रूप में ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसको आप लोग सुमेलित करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा ध्यान से करेंगे, समय जरूर ले लीजिए, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। चलें, लेखक दिया हुआ है और उनकी कृतियां दी हुई हैं, तो आप लोग तेजी से इसको मिला लीजिए भैया और मिला के उत्तर करिएगा। और एक सुझाव आप लोगों के लिए और है कि आप लोग किसी के उत्तर को जो है दोस्तों फॉलो ना करें। आप थोड़ा बहुत आप लोग अपना दिमाग स्वयं लगाएं। अपना दिमाग लगाएंगे, अपनी चीजों को याद करेंगे तो आप ही को फायदा होगा, किसी दूसरे को फायदा नहीं होगा। और यदि दूसरे का उत्तर देख के आप उत्तर कर रहे हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। चलिए तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। इसको कूट को सुमेलित करना था आप लोगों को। चलें तो देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले यदि बात करेंगे हम किसकी, जेरेमी बेंथम की, तो फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट। जितने सारे लोग इसमें जो है इसको मिला रहे होंगे फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट से जेरेमी बेंथम को, उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। बर्नहैम को यदि आप मैनेजेरियल रेवोल्यूशन से मिला रहे होंगे तो आपका उत्तर बनने लगेगा। चलें, क्रोपोटिकन महोदय की यदि बात की जाए तो आप जो है फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप को मिला लेंगे तो आपका बन जाएगा जॉन स्टुअर्ट मिल, कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो इस तरीके से आपका उत्तर बनेगा ए का 2 बी का 1। ए का 2 बी का 1 जो है सिर्फ एक विकल्प में आपके सी विकल्प में दिया है। जो लोग इसमें सी विकल्प के साथ जा रहे हैं उनका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग सी विकल्प के साथ ही जाएंगे। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न के साथ हम लोग चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न जो आपको दिया हुआ है इसको आप लोग करिए अब। चलेंगे, बहुत ही बढ़िया। सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा इसमें से जो है दोस्तों सुमेलित नहीं है। कार्ल मैनहिम दिया हुआ है हिस्ट्री ऑफ अर्ली कॉन्स्टिट्यूशन, लिपमैन दिया हुआ है पब्लिक ओपिनियन, आर मैकाइवर दिया हुआ है द मॉडर्न स्टेट, रॉबर्ट मिशेल दिया हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज। तो आप लोग इस तेजी से करिए, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है भैया। चलें, किसके द्वारा लिखी गई है ये हिस्ट्री ऑफ अर्ली कॉन्स्टिट्यूशन? तेजी से उत्तर करेंगे। चले, बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें हेनरी मैन की बात कर रहे होंगे, हेनरी मैन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये। बाकी ये कार्ल मैनहिम की नहीं है, हेनरी मैन की है। तो आपका यहीं से उत्तर ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। लिपमैन की पुस्तक का नाम जो है वो पब्लिक ओपिनियन है, मैकाइबर मॉडर्न स्टेट, रॉबर्ट मिशेल पॉलिटिकल पार्टीज, और हिस्ट्री ऑफ अर्ली कॉन्स्टिट्यूशन हेनरी मैन। तो आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है? चलिए, कार्ल मार्क्स ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है उसके लिए उत्तर कर दीजिए। थोड़ा सा फॉन्ट आप लोगों के लिए बढ़ा देता हूं कि पढ़ने में आप लोगों को असुविधा न हो। चलिए भैया उत्तर करिएगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द सिविल वॉर इन फ्रांस, ऑन लिबर्टी। चारों में से किसी एक को चुनिएगा तेजी से। किसके द्वारा लिखी गई है ऑन लिबर्टी? चलें, तो जो लोग इसमें जॉन स्टुअर्ट मिल या जेएस मिल की जो लोग बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा ये जो है पुस्तक जो है दोस्तों लिखी गई पुस्तक है ये। चलें, ये मिल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, दोनों डबल एल है, कैपिटल एल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑन लिबर्टी जॉन स्टुअर्ट मिल। बाकी आपके कार्ल मार्क्स के द्वारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द सिविल वॉर इन फ्रांस, ये सब जो है वो मार्क्स ने लिखी थी। अगला पुस्तक दिया है
मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई है। हीगल के अधिकार संबंधी धारणा की आलोचना की प्रस्तावना, पवित्र परिवार, दर्शन की दरिद्रता, उपयुक्त सभी। तेजी से उत्तर करेंगे। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए, इसमें से कौन सा है भैया? चलें, निशा जी का, सरिता जी का उत्तर, सनाया जी का उत्तर सबसे पहले आ रहा है इस प्रश्न के लिए। तो जो लोग इसमें उपयुक्त सभी विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। हीगल के अधिकार संबंधी धारणा की आलोचना की प्रस्तावना इन्होंने लिखी है, बिल्कुल लिखी है। पवित्र परिवार यानी होली फैमिली इन लोगों ने लिखी है। दर्शन की दरिद्रता, फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, तो इन्होंने ये तीनों पुस्तकें लिखी हैं। तो आपका उत्तर जो बनेगा वो डी विकल्प के लिए बनेगा। आप सभी लोग डी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं, तो उत्तर आप सभी का बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक अर्थशास्त्री कृति के लेखक हैं भैया, बता दीजिए। मार्शल, रिकार्डो, स्मिथ, कोई नहीं। वेल्थ ऑफ नेशन के लिए चलें, तेजी से उत्तर करेंगे। अरे प्रश्न पे ध्यान दीजिए दोस्त। चलिए, तो जो लोग इसमें एडम स्मिथ की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एडम स्मिथ ने जो है वेल्थ ऑफ नेशन लिखा था। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप सभी लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया हुआ है, गीता बोध किसने लिखी है भैया, बता दीजिए। गीता बोध के लिए, गीता बोध, थोड़ा दोस्तों प्यार से एक बार आप सभी से निवेदन है, विनम्र आग्रह है कि एक बार वीडियो को सभी लोग जो है दोस्तों शेयर कर दीजिए। अपने दोस्तों मित्रों तक जो है वो पहुंचाने का प्रयास करिए। संख्या को थोड़ा सा बढ़ाइए आप लोग। मैं आपके लिए वो हर संभव प्रयास कर रहा हूं जो आपको सफलता दिला सके। तो थोड़ा बहुत सहयोग आप लोग भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आप लोग भी लिबरल बनने का प्रयास करिए। गीता बोध के लिए उत्तर करेंगे आप सभी लोग। चलें, तो जो लोग इसमें महात्मा गांधी की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने जो है दोस्तों लिखा है गीता बोध। तो आप लोग इस प्रश्न में सी विकल्प के साथ जाएंगे। जितने सारे लोग महात्मा गांधी का चुनाव करेंगे गीता बोध के लिए उनका उत्तर सही होगा। बाकी लोग अपने उत्तर के बारे में सोचेंगे कि आगे भविष्य में कैसे करना है। कैसे करना है भैया, नोट डाउन कर लीजिए जो भी पुस्तक आपको याद नहीं है। लेवियाथम किताब किसने लिखी थी भैया? लेवियाथम के लिए उत्तर करेंगे लॉक, रूसो, हॉब्स, सेंट थॉमस। चारों में से किसी एक को चुनिएगा लेवियाथम के लिए। चलें, चलें, तो हॉब्स की जो है दोस्तों सबसे फेमस कृति जिसने हॉब्स को जो है वो महानतम दार्शनिकों में गिनती करवाई थी, उस पुस्तक का नाम क्या था? लेवियाथम। तो जो लोग इसमें सी विकल्प की बात कर रहे हो सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना बेंथम ने ब्लैक स्टोन की पुस्तक द कमेंट्रीज ऑन द लॉ ऑफ इंग्लैंड की आलोचना करने के लिए की थी? चलिए, आप लोग सिर्फ अपने प्रश्नों को तैयार नहीं कर पा रहे हैं और ये लोग जो है वो क्या कह रहे हैं, यहीं पे रोकिए क्लास को। किसी ने कहा है, शायद रमा शंकर जी कह रहे थे। चलिए ठीक है, आप लोग करते रहिए। कोई आप लोगों को जो है दोस्तों कोई समस्या नहीं है, शेयर कर लीजिए। सभी लोग एक बार शेयर करेंगे तब मजा आएगा दोस्तों। चलिए, इन्होंने बस आलोचना करने के लिए एक पुस्तक लिख दी थी और उस पुस्तक का नाम क्या है? अ फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट। किसकी आलोचना? ब्लैक स्टोन की आलोचना। ब्लैक स्टोन की किस पुस्तक की आलोचना? द कमेंट्रीज ऑन द लॉ ऑफ इंग्लैंड, लॉज ऑफ इंग्लैंड। तो इसके लिए आप लोग जो है दोस्तों ए विकल्प का चुनाव करेंगे। इंफॉर्मेशन कई सारी है, सारे को ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। किसकी आलोचना की थी आपके जो है दोस्तों बेंथम ने? तो बेंथम ने आपके जो है दोस्तों ब्लैक स्टोन की आलोचना की थी।
ब्लैकस्टोन के किस पुस्तक की आलोचना की है? तो कमेंट्रीज ऑन द लॉ ऑफ इंग्लैंड में की आलोचना की है। इसकी आलोचना के लिए इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इसकी आलोचना के लिए दोस्तों आप फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक लिखी थी। क्या हो गया? सबका जो है वो नहीं मिल रही है स्ट्रीम आप लोगों को? स्ट्रीम तो बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई समस्या नहीं है। चलें, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है दोस्तों, सबको जो है वो अभी स्ट्रीम बिल्कुल क्लियर है। यदि बीच में कहीं कोई समस्या आती है तो आप लोग जरूर जो है वो, मैं चेक करता रहता हूं, वैसे स्ट्रीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब क्लियर है। चलें आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न जो दिया है दोस्तों वो दिया है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया है? रूसो की किस पुस्तक में सामान्य इच्छा की अवधारणा है? तेजी से कर दीजिए उत्तर। द इमाइल, नावले है इलाज, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। चले ठीक है, बिल्कुल सही है। आप लोग उत्तर तेजी से करिएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक में जो है दोस्तों इन्होंने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किसकी अवधारणा दी थी? सामान्य इच्छा की, जनरल विल की बात की थी इन्होंने। तो जो लोग इसमें सी विकल्प की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। जनरल विल एक व्यक्ति की, सामान्य इच्छा एक व्यक्ति की इच्छा है या व्यक्तियों के समूह की इच्छा है? तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे। क्या है सामान्य इच्छा? तेजी से उत्तर करिए। क्या है जनरल विल या सामान्य इच्छा? तेजी से उत्तर करना है आप सभी लोगों को। ठीक है भैया, फोन में भी चेक कर लेते हैं, अभी कोई समस्या आ रही होगी तो मुझे भी पता चल जाएगा। चलें, कहीं कोई अभी फिलहाल तो कोई समस्या नहीं आ रही है, अभी तो चल रही है। चलें, तो सामूहिक इच्छा होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो जनरल विल होती है वो सामूहिक इच्छा होती है। चलिए अब इसको मिला लीजिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, रिपब्लिक, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तेजी से इसको आप लोग जो है दोस्तों सुमेलित करने का प्रयास करेंगे। चलें, तो प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है भैया? रिपब्लिक है, सभी को पता है। बेंथम की पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है। तो आप लोग जो है बेंथम की पुस्तक के लिए प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी को जो है वो सुमेलित कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप लास्की की पुस्तक की बात करेंगे तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है। यदि आप जेएस मिल की पुस्तक की बात करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। तो आप लोग इसको जो है वो, अच्छा जी, गलत मिला दिया ना मैंने। मत घबराइए, घबराइए मत, रुक जाइए। हम लोग बात किसकी कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे हैं इनकी, प्लेटो की रिपब्लिक। बेंथम की यदि हम लोग बात करेंगे तो बेंथम की पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये कई बार गलत हो जाता है, बहुत ध्यान से इस प्रश्न को करिएगा। लास्की की पुस्तक की यदि हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है। और जीएस मिल की पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो जब पॉलिटिकल इकोनॉमी पूछा जाए तो आपके मील हो जाते हैं, और जब प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ पूछा जाए तब आपके जो है दोस्तों बेंथम हो जाते हैं। तो आप लोग इस प्रश्न में जो है वो किसके साथ जाएंगे? 1 का बी और 2 का डी। 1 का बी, 2 का डी आपके बी विकल्प में दिया है। तो जो लोग बी विकल्प के साथ जा रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। जी बिल्कुल, ध्यान आ गया था मुझे कि मैं गलत कर रहा था। चलें, बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है द फिलॉसफी ऑफ राइट, डैश के द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा? द फिलॉसफी ऑफ राइट के लिए उत्तर करेंगे तेजी से।
चलें फिलॉसफी ऑफ राइट के लिए उत्तर करिए। चलें तो जो लोग इसमें हेगेल की बात करेंगे या हेगेल की बात करेंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। द फिलॉसफी ऑफ राइट आपका हेगेल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सी विकल्प आप सभी का बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपको फिर से सूची के रूप में दिया है। अरस्तु, प्लेटो, कौटिल्य, हेराल्ड लास्की, रिपब्लिक, पॉलिटिक्स, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स और अर्थशास्त्र दिया है। इसको भी सुमेलित कर दीजिए। बच्चों वाला प्रश्न है ये। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इंटरनेट थोड़ा सा आप लोग शाम की क्लास के लिए जरूर बचा के रखा करिए। मैं आप लोगों के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो है दोस्तों, सबसे ज्यादा यदि आपकी सफलता में यदि सबसे बड़ा बाधक कोई है तो आप लोग एक चीज को ध्यान रखिएगा, वो आपका मोबाइल और मोबाइल के उपयोग का तरीका है। मोबाइल उतना बड़ा बाधक नहीं है जितना उसके उपयोग का तरीका है। तो मोबाइल को आप लोग जो है दोस्तों बहुत ही सावधानी से मोबाइल का प्रयोग करें। जो आपके लिए बहुत जरूरी हो सिर्फ उसके लिए। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं जो रील्स में, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे अपना पूरा का पूरा टाइम बर्बाद कर देते हैं। उनके लिए जो है दोस्तों मोबाइल बहुत ही घातक है। तो आप सभी लोग इससे जो है वो थोड़ा सा बचिएगा, बचने का प्रयास करिएगा। मोबाइल को जहां उसकी जरूरत है वहां उसका प्रयोग करिए। चलिए तो इस प्रश्न को हम लोग जो है दोस्तों करके देख लेते हैं। अरस्तु की बात करेंगे तो अरस्तु महोदय के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? आपकी पॉलिटिक्स हो जाएगी। चलिए, प्लेटो के द्वारा लिखी गई पुस्तक रिपब्लिक हो जाएगी। कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र हो जाएगी। लास्की के द्वारा लिखी गई पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स हो जाएगी। तो ए का बी हो जाएगा और 2 का 1 का बी, 2 का ए, 1 का बी, 2 का ए, एक ही विकल्प में दिया है। आपका बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक रूप में जाना जाता है? तेजी से उत्तर करेंगे। चलिए ठीक है, यदि पढ़ाई में खर्चा कर रहे हैं आप लोग तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनावश्यक चीजों में ना करिए। चलिए, पहले स्वप्नलोकी विचारक के रूप में किसको जाना जाता है? किस पुस्तक के लिए कहा गया है इनको स्वप्नलोकी विचारक? चलिए, सब लोग प्लेटो की बात कर रहे हैं और इनकी पुस्तक द रिपब्लिक, इसमें जो आदर्श राज्य की अवधारणा दी थी वह एक काल्पनिक अवधारणा है, जिसकी वजह से इनको जो है वो स्वप्नलोकी विचारक कहा जाता है। प्लेटो की पुस्तक द रिपब्लिक, जिसमें आदर्श राज्य की अवधारणा दी गई है, और वह आदर्श राज्य की जो अवधारणा है वो एक काल्पनिक विचारधारा है। आप लोग इसमें जो है वो सी विकल्प के साथ जाएंगे। उत्तर आप सभी लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, द कोल्ड वार। तेजी से उत्तर करेंगे द कोल्ड वार के लिए। रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट किसके द्वारा लिखी गई है? पाल सिबरी, फ्रेडरिक एल सुमैन, फ्लोरेंस इलियट या क्रूश्चेव। चारों में से किसी एक को चुन लीजिए। चले, बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें फ्रेडरिक एल सुमैन की बात करेंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। द कोल्ड वार रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट पुस्तक जो है दोस्तों आपके फ्रेडरिक सुलमैन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आप सभी लोग जो है वो फ्रेडरिक सुलमैन का चुनाव करिएगा। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पॉलिटी ऑफ द डेवलपिंग एरिया। पॉलिटी ऑफ द डेवलपिंग एरिया के लिए उत्तर करेंगे तेजी से, जितनी तेजी से संभव हो सके करिए भैया।
थोड़ा सा स्पीड आप लोग बढ़ाइए। चलें, तो जो लोग इसमें आलमंड और कोलमैन की बात करेंगे, आलमंड और कोलमैन ने जो है दोस्तों क्या बोलते हैं कि मिल के एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है पॉलिटी ऑफ द डेवलपिंग एरिया। तो इस प्रश्न में आप सभी लोगों का उत्तर जो सही होगा वो आलमंड और कोलमैन के लिए होगा। आपका उत्तर इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक किसने लिखी है? पब्लिक ओपिनियन के लिए उत्तर करेंगे, तेजी से करेंगे। पब्लिक ओपिनियन, ब्राइस लावेल, हरमन फाइनर, वॉल्टर लिपमैन। चलें, तो जो लोग पब्लिक ओपिनियन के लिए वॉल्टर लिपमैन को जिम्मेदार मान रहे होंगे कि वॉल्टर लिपमैन महोदय ने एक पुस्तक लिख दी पब्लिक ओपिनियन और हम लोगों को याद करनी पड़ रही है, वो लोग जो है दोस्तों बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। तो आप इनको भले कोसते रहिए, इनकी पुस्तक के लिए कोसेंगे तो ये आपको याद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, इन लोगों ने जहमत डाल रखा है आप लोगों के सर पे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी? राजेंद्र प्रसाद, एम एस जिन्ना, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कोई भी पुस्तक यदि न याद हो तो उसके राइटर को कोसिए, बैठ के गाली दीजिए, याद हो जाएगी। गाली देने का मतलब अब शब्द का प्रयोग ना करिएगा, प्यार से कुछ भी ऐसा करिए जिसकी वजह से वो आपको याद हो जाए। चलो, इंडिया डिवाइडेड तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। आप लोग इस प्रश्न में ए विकल्प के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन फेडरल गवर्नमेंट का लेखक है? फेडरल गवर्नमेंट के लिए आप लोग उत्तर करेंगे भैया तेजी से। मोहम्मद नबी जी, सालों बाद आप दिखाई दिए हैं, क्या बात है। एक बार आपने मुझे फोन किया था बीच में, आप उसके बाद आप गायब हो गए, कभी दिखते नहीं हैं। फेडरल गवर्नमेंट का लेखक आप लोगों को बताना है, जेनिंग्स, कैसिवियर, ब्राइस या लास्की। चलें, तो जो लोग इसमें कैसिवियर की बात कर रहे होंगे फेडरल गवर्नमेंट के लिए, उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसमें बी विकल्प के लिए जाएंगे, आप सभी का उत्तर सही है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया, ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक में किया है। किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया है भैया? मॉडर्न स्टेट, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल संदीप जी, आपने किया था, आप नियमित रूप से बने रहते हैं। आपकी इलाहाबाद की वो स्टैचू के सामने वाली आपकी फोटो मुझे याद है, आप चिंता ना करिए। एक एक लोगों को बड़े ध्यान से याद रखता हूं मैं, भूलता नहीं हूं किसी को। चलेंगे, ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के लिए उत्तर करिए भैया। तो जो लोग इसमें लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात कर रहे होंगे उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा तेज चलना पड़ेगा हम लोगों को। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को जेएस मिल ने नहीं लिखा है भैया? बता दीजिए, जेएस मिल ने कौन सा ग्रंथ इसमें से नहीं लिखा है? ऑन लिबर्टी, द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, द डिस्कोर्सेज। तेजी से उत्तर करेंगे। चलिए तेजी से उत्तर करेंगे। मिल के द्वारा लिखी गई पुस्तक इसमें से कौन सी नहीं है? अरे एक एक लोगों को याद है, सबका याद है, किसी कोई ऐसा नहीं है जिसको याद नहीं, जिसको मैं भूल गया हूँ। भूलता नहीं हूँ किसी को। इस मामले में जो मेरी मेमोरी है वो थोड़ी सी स्ट्रांग है। तो भैया डी विकल्प क्या कर रहे हैं? डी 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 किसने लिखा है? कम से कम इतना तो बता दो।
कहा है आप लोग आधा अधूरा उत्तर। चलिए श्रुति जी का उत्तर आ गया मैकियावेली। दी डिस्कोर्सेज जो है वो मैकियावेली के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आप लोग हमेशा इस तरीके के प्रश्नों में जहां पे आपसे जरूरत है, आप किस आधार पे पहचान रहे हैं, तो आपको यदि पता है तो आप पूरा उत्तर लिखा करिए। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। एग्जाम में बस एबीसीडी करिएगा, यहाँ एबीसीडी बस ना किया करिए। मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक बता दीजिए कौन है भैया। मॉडर्न डेमोक्रेसी किसने लिखी है? मॉडर्न डेमोक्रेसी के लिए उत्तर करेंगे तेजी से। चलें, तो जो लोग इसमें लॉर्ड ब्राइस की बात करेंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। लॉर्ड ब्राइस महोदय ने जो है दोस्तों मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक लिखी है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न, न्यू डेस्पोटिज्म। न्यू डेस्पोटिज्म के लिए उत्तर करेंगे भैया। नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मैरटोन, लॉर्ड हेबर्ट, सुसेन रुडोल्फ या वेबर? किसके लिए कंफ्यूजन हो गया? क्या कंफ्यूजन है बताइए, दूर कर दिया जाए आपकी कंफ्यूजन को। चलेंगे, न्यू डेस्पोटिज्म के लिए उत्तर करेंगे। बहुत ही अच्छी पुस्तक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पुस्तक है आप लोगों के लिए। चलें, तो जो लोग इसमें लॉर्ड हेबर्ट की बात करेंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। लॉर्ड हेबर्ट महोदय ने जो है दोस्तों न्यू डेस्पोटिज्म पुस्तक लिखी है। चलें, इस प्रश्न में आप लोग जो है वो बी विकल्प के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। लोक प्रशासन की पहली पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? क्या नाम है उस पुस्तक का? दोनों उत्तर एक साथ करिएगा, आधा अधूरा नहीं। लोक प्रशासन की पहली पुस्तक कब प्रकाशित हुई है, किसने लिखी है और क्या नाम है उसका? कहीं वीडियो नहीं रुक रही है, एक बार चेक कर लेता हूं। वीडियो जो है वो बिल्कुल सही है, स्ट्रीम बिल्कुल क्लियर मिल रहा है। लोक प्रशासन की पहली पुस्तक के लिए उत्तर करिए। चलें, सभी लोग 1926। फिर वही बात है कि आप लोग आधा अधूरा काम करते हैं। 1926 में जो है आपके एल.डी. वाइट ने लिखी थी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक जो लोक प्रशासन की पहली पुस्तक होने की जिसको ख्याति प्राप्त है, आपके एल.डी. वाइट ने 1926 में लिखी थी, या उसका प्रकाशन 1926 में हुआ था। चलिए, स्मृति के लेखक हैं, बता दीजिए भैया। स्मृति के लेखक चलें, तो स्मृति के लेखक के लिए आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, मनु महोदय हैं। स्मृति का अर्थ क्या होता है? स्मृति का अर्थ बता दीजिए। स्मृति का अर्थ क्या होता है? अर्थ तेजी से कमेंट करेंगे आप सभी लोग। स्मृति का अर्थ, चलें कोई बात नहीं, स्मृति का अर्थ होता है याद किया हुआ। एक बार अर्थ भी पूछा हुआ है, याद किया हुआ। स्मृति का शाब्दिक अर्थ जो होता है दोस्तों वो याद किया हुआ होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। मनु महोदय के द्वारा जो है संग्रहित है। उत्तर आपका बी विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। पॉलिटिक्स किताब के लेखक हैं हेगल, सॉक्रेटिस, अरिस्टोटल, जे.एस. मिल। पॉलिटिक्स के लिए उत्तर तेजी से करना है भैया को, कर दीजिए। चलें, तो जो लोग इसमें अरिस्टोटल की बात करेंगे उन सभी का उत्तर जो होगा वो सही हो जाएगा। जो लोग इसमें पॉलिटिक्स के लिए अरिस्टोटल को या अरस्तु महोदय को जिम्मेदार समझ रहे हैं उनका उत्तर जो है बिल्कुल सही है। बाकी आगे बढ़ते हैं। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय आपको बताना है। केंद्रीय विषय तेजी से उत्तर करना है।
रिपब्लिक का केंद्रीय विषय, आदर्श राज्य की स्थापना, आदर्श शिक्षा पद्धति, न्याय की व्याख्याओं की प्राप्ति, समाजवाद की स्थापना। चलें तेजी से उत्तर करेंगे। प्लेटो की रिपब्लिक का केंद्रीय विषय। चलें तो जो लोग न्याय की व्याख्याओं की प्राप्ति की बात कर रहे होंगे, मूल विषय क्या था इस पुस्तक का? न्याय। तो आप लोग इस प्रश्न में जो है वो सी विकल्प के लिए जाएंगे, आपका उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। किस तरीके का न्याय? इन्होंने कहा था कि जिसका जो कार्य है वही करेगा, सैनिक का कार्य सैनिक करेगा, ठीक है। वो आधार इन्होंने जो है 3 आधारों पे उसको वर्गीकृत किया था, आप सभी लोगों ने पढ़ा है। तो न्याय जो है इसका, न्याय की व्याख्या और प्राप्ति इसका मूल विषय है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया, निम्न में से कौन सी एक किताब प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है? नहीं लिखी गई है के लिए उत्तर करना है द रिपब्लिक, द स्टेटमेंट, द लॉज, द कॉन्स्टिट्यूशन। चलेंगे, कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है? तेजी से उत्तर कर दीजिए भैया। चलें तो आपके प्लेटो के द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें हैं उनको जान लीजिए। रिपब्लिक है, द स्टेटमेंट है, द लॉज है। कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई पुस्तक जो है दोस्तों इन्होंने नहीं लिखी थी। तो आपका उत्तर इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए होगा, जो लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा। राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा किसने लिखा है? कौटिल्य, कार्ल मार्क्स, रूसो या स्पेंसर? चारों में से किसी एक को चुनिएगा। A contribution to the critic of political economy. A contribution to the critic of political economy के लिए आप उत्तर करेंगे। किसने लिखा था भैया? डी विकल्प अरिस्टोटल। अरस्तु की पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। ज्योग्राफी की क्लास शुरू मैंने की थी, आप लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया तो उसको मैंने जो है दोस्तों स्थगित कर दिया था। चलिए, एन इंट्रोडक्शन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात की जाएगी। आप लोग कार्ल मार्क्स का चुनाव करिएगा। इस पुस्तक को ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक का शॉर्ट फॉर्म जो है उसे आप लोग जानते हैं किस नाम से? दास कैपिटल के नाम से। इसी पुस्तक का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है दास कैपिटल। जी, हिंदी में कंफ्यूज कर देती है। राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा का जो संक्षिप्त नाम है वो है आपकी दास कैपिटल। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। कई बार आपसे पूछा हो सकता है, कभी आपसे पूछ दे, अभी तक पूछा तो नहीं गया है, लेकिन दोनों पुस्तकें एक ही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया, ऑन लिबर्टी के लेखक कौन है भैया? ऑन लिबर्टी के लिए उत्तर करिएगा तेजी से। अरे तो इंग्लिश में बोल तो रहा हूं मैं, 2-3 बार मैंने बोला इंग्लिश में। जी, ऑन लिबर्टी के लिए उत्तर करेंगे जे.एस. मिल। जितने सारे लोग चुनाव कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। जे.एस. मिल महोदय ने जो है ऑन लिबर्टी लिखी है। आगे बढ़ते हैं, अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है? फिर से आ गया भैया, क्रेतो, रिपब्लिक, एथिक्स, अपोलॉजी। तेजी से उत्तर करेंगे, कौन सा इसमें से जो है वो आपके प्लेटो के द्वारा नहीं लिखी गई है? जो प्लेटो के द्वारा नहीं लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है, जरूर बता दीजिएगा। कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है? क्रेतो, रिपब्लिक, एथिक्स और एपोलॉजी। चलें तो जो लोग इसमें एथिक्स का चुनाव करेंगे उनका उत्तर सही हो जाएगा। एथिक्स नामक जो पुस्तक है दोस्तों ये आपके अरस्तु के द्वारा लिखी गई है। ये प्लेटो के द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है, अरस्तु के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बाकी क्रेतो,
रिपब्लिक, अपोलॉजी, सोफिस्ट, ये सब पुस्तकें जो है दोस्तों आपके प्लेटो के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, टी.एच. ग्रीन, बोसांके, टाइनबी, जे.एस. मिल, चारों में से एक को चुनिए, तेजी से उत्तर करिए भैया। चलेंगे, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। तो जो लोग इसमें टी.एच. ग्रीन की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसमें टी.एच. ग्रीन के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक बता दीजिए। द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डैसी, फाइनर, गेटेल या विलोबी। चले, बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें एविडेसी की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर सही होगा। द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक जो है आपके डैसी के द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। ए विकल्प के साथ ही जाएंगे, आपको अन्य किसी विकल्प का चुनाव नहीं करना है। अगला प्रश्न, कार्ल मार्क्स और एफ हेगल सह लेखक हैं, बता दीजिए किसके। दास कैपिटल के, एंटी ड्यूरिंग के, जर्मन आइडियोलॉजी के, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम के। चलेंगे, तेजी से उत्तर करेंगे। देखिए, ये थोड़ा सा कार्ल मार्क्स के को लेके एक कंफ्यूजन को आप अपने आज दूर कर लीजिए। जर्मन आइडियोलॉजी है, ये पुस्तक दोनों लोगों ने मिलकर लिखी थी, एक साथ, एक कालखंड में, एक समय में जो है दोनों लोगों ने मिलकर ये पुस्तक लिखी। जो पुस्तक लिखी उसका नाम है जर्मन आइडियोलॉजी। हम दास कैपिटल की जब बात करते हैं दोस्तों, तो दास कैपिटल को भी कई बार पुस्तकों में लिख दिया जाता है कि दोनों ने लिखा है। ठीक है जी, बात सत्य है कि दोनों ने लिखा है, लेकिन एक साथ मिलकर नहीं लिखा है। दास कैपिटल में जो है दोस्तों पुस्तक में 3 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। इसको आप लोग याद रखिएगा, आपको प्रश्न यहां से कभी भी कंफ्यूज कर सकता है। दास कैपिटल में 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट जो है आपके कार्ल मार्क्स ने लिखा था। फर्स्ट पार्ट के लेखन के बाद से कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद से इनकी जो सहयोगी एंगल हैं, या जिन्हें आप लोग एंजल कई बार लिखा हुआ मिलता है, इन्होंने बाद के 2 पार्ट जो है वो इन्होंने बाद में लिखा था, इनकी मृत्यु के बाद। तो प्रश्न जब भी आपसे पूछा जाए सह लेखक कौन है, यानी एक साथ मिलकर किस पुस्तक को इन्होंने लिखा, तो वो जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक थी। दास कैपिटल को भी दोनों लोगों ने लिखा है, लेकिन कार्ल मार्क्स की मृत्यु के बाद इसके 2 भाग जो हैं वो बाद में इन्होंने लिखे थे। तो आप लोग याद रखिएगा, पूरा किया था इस पुस्तक को। तो आपसे यदि पूछ लिया जाए कि दास कैपिटल को किसने पूरा किया है, तब उनका नाम चुनाव करिएगा आप लोग जो है दोस्तों एंजल्स का। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान जरूर रखिएगा। प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार नामक ग्रंथ के लेखक हैं भैया, बता दीजिए प्रतिनिध्यात्मक शासन पे विचार किसने लिखा है। जी, दूसरे की शुरुआत वो कर रहे थे और उसी समय उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए आ जाइए, प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार, कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इसका इंग्लिश नाम है, हिंदी नाम प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार। तो बच्चों वाला प्रश्न है भैया, जे.एस. मिल। जितने सारे लोग इसमें मिल की बात कर रहे होंगे उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न दिया, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी के लेखक माओ, लेनिन, मार्क्स, स्टालिन। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी के लिए तेजी से उत्तर करेंगे। चलें,
तो बच्चों वाला प्रश्न है, दी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, कार्ल मार्क्स। आगे बढ़े। फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी किसकी लिखी गई पुस्तक है? फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। दोनों पुस्तकें अलग अलग हैं, कई बार बता चुका हूं, कमेंट करके बताइएगा। फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी और पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। तो पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी मैंने आपको बता दिया कार्ल मार्क्स की। आप लोग फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी किसने लिखी थी बता दीजिए। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लिए उत्तर करिएगा, लॉर्ड ब्राइस, हरमन फाइनर, जॉन ऑस्टिन, हेराल्ड लास्की। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। चलें, तेजी से उत्तर करेंगे ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लिए। चलें, तो जो लोग इसमें हेराल्ड लास्की की बात कर रहे होंगे, एच.जे. उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। जी बहुत ही बढ़िया। एक लोग का उत्तर आया है, सिर्फ एक आदमी को मैंने नहीं बताया है, लाइव सेशन में सबको बताया है। चलिए, कुछ एक और उत्तर आने लगा है। तो जब आप लोगों से जो है दोस्तों फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी पूछी जाए, तब भैया आप लोग सावधान हो जाइएगा कि पहले फिलॉसफी आ रही है, बाद में पॉवर्टी आ रही है, तो प्रूदो महोदय इसकी बात करते हैं। जब फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी जब पूछी जाती है तो आपको प्रूदो महोदय का चुनाव करना पड़ेगा। जब आपसे ये पूछा जाए कि पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, तब आप जो है कार्ल मार्क्स का चुनाव करेंगे। पॉवर्टी शब्द पहले आएगा तो कार्ल मार्क्स, पॉवर्टी शब्द बाद में आएगा तो प्रूदो। संपत्ति चोरी है, प्रूदो ने कहा था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न, पॉलिटिक्स अमंग नेशन। पॉलिटिक्स अमंग नेशन के लिए उत्तर करेंगे तेजी से। ओपेनहाइमर, मार्गेनथाउ, महेंद्र कुमार, एस.एस. राजन, एम.एस. राजन, एम.एस. राजन। तेजी से, पॉलिटिक्स अमंग नेशन। चलें, तो जो लोग इसमें मार्गेनथाउ की बात करेंगे, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। पॉलिटिक्स अमंग नेशन जो पुस्तक है वो आपके मार्गेनथाउ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एक बार फिर से जो है दोस्तों आप सभी से विनम्र निवेदन है कि एक बार वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, साथ में वीडियो को शेयर करने का प्रयास करिएगा आप सभी लोग। एक बार वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों तक जो है वो पहुंचा दीजिए। यदि आप चैनल में से आप में से कोई भी पहली बार जुड़ा है तो आप लोग जो है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए और नियमित रूप से रात के 9:15 बजे से टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए आप हमारे साथ, एलटी ग्रेड के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उत्तर कर दीजिए भैया। अभी थोड़ी देर पहले इस पुस्तक को मैंने दूसरे तरीके से कराया था, अब यहाँ पे यही पुस्तक जो है वो थोड़ा सा बदले हुए स्वरूप में आ गई है, तो आप लोग उत्तर कर देंगे इस प्रश्न के लिए। इंट्रोडक्शन टू दी स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो जो लोग इसमें वुड्रो विल्सन की बात करेंगे, माफ करेंगे, क्या कर रहा हूं मैं, एल.डी. वाइट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पहली पुस्तक के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसमें सी विकल्प के साथ जाएंगे, एल.डी. वाइट के साथ। एल.डी. वाइट के लिए आप लोगों का उत्तर जो होगा वो सही हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान इधर उधर जाता है और कहीं भी आदमी कूदने लगता है, तो आप लोग एल.डी. वाइट का ही चुनाव करिएगा, पहली पुस्तक है ये। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट एंड हाउ के लिए उत्तर करेंगे आप सभी लोग। जी, पुस्तकें भी स्वरूप बदल के आते हैं, प्रश्नों का स्वरूप बदल जाता है, पूछने का तरीका बदल जाता है। जी जी, एल.डी. वाइट ही जाइएगा, आप सभी लोग आ जाइए अब अगले प्रश्न पे। पॉलिटिक्स हु गेट व्हाट एंड हाउ किसने लिखा है भैया? मैरियम, बोल्टन, लासवेल या नेबन ग्लेजर?
चारों में से किसी एक को चुनिएगा। चलें, तो जो लोग इसमें लासवल महोदय की बात करेंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। आपके लासवल महोदय ने लिखा था पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट एंड हाउ। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला दिया है, किस ग्रंथ को साम्यवाद की बाइबिल कहा जाता है? साम्यवाद की बाइबिल किसे कहा गया है भैया? मार्क्सिज्म आफ्टर मार्क्स को, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स को, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को, या दास कैपिटल को? चारों में से एक को चुन लीजिए। साम्यवाद की बाइबिल किसे कहा गया है? चले, बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें दास कैपिटल का चुनाव करेंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। दास कैपिटल को जो है दोस्तों साम्यवाद का बाइबिल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है दोस्तों आपके जो पूंजीपति हैं, पूंजीपतियों की जो है वो घोर निंदा या आलोचना जो है इस पुस्तक में आपके कार्ल मार्क्स महोदय ने किया था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, किस विचारक ने अपनी पुस्तक इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम में संतुलन सिद्धांत की सुसंगत व्याख्या की है? चलिए, इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम में संतुलन सिद्धांत, उत्तर लिस्का, कैप्लन, मार्गेट, थाउर, एमेंडेरन में से किसी एक को चुन लीजिए। तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, तो जो लोग जॉर्ज लिस्का का चुनाव करेंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। आप जॉर्ज लिस्का के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज। डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज पुस्तक किसकी द्वारा लिखी गई है भैया? मील, मैकाइवर, डेविड मार्स या लास्की? चलेंगे, डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज। तो जो लोग इसमें मैकाइवर महोदय का चुनाव करेंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। मैकाइवर के साथ जाइएगा डेमोक्रेसी एंड चैलेंज के लिए। चलिए, म्यूचुअल एड पुस्तक में क्रोपोटिकन ने किस विचार का विरोध किया है? म्यूचुअल एड पुस्तक में, म्यूचुअल एड पुस्तक किसकी है? क्रोपोटिकन की है। इसमें एक विचार का विरोध इन्होंने किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डार्विन के संघर्ष सिद्धांत का, लास्की के बहुलवाद का, हेगल के आदर्शवाद का, या उपयुक्त में से किसी का भी नहीं? तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलें, तो जब भी म्यूचुअल एड की बात की जाए, पुस्तक किसकी है? क्रोपोटिकन की है। क्रोपोटिकन महोदय ने जो है दोस्तों सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की जो अवधारणा है डार्विन की, या डार्विन के संघर्ष का जो सिद्धांत है, शक्तिशाली जीवित रहता है, इसकी आलोचना जो है इन्होंने की थी म्यूचुअल एड पुस्तक में। उत्तर आपका ए विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है भैया? सुमेलित नहीं है, बताना है। ह्यू टोए, स्प्रिंगिंग टाइगर, एस.बी. बोस, इंडियन स्ट्रगल, लुई फिशर, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, एम.के. गांधी, इंडिया डिवाइडेड? चारों में से एक को चुनिए, तेजी से उत्तर करिएगा। तो अब इसमें क्या रुकना है? ये आपके राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है, पहले ही करा चुका हूं। राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उत्तर आप जो है इसमें डी विकल्प के लिए चुनेंगे। अगला प्रश्न दिया है, ऑन न्यू डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक हैं सी.डी. बर्न्स, ब्राइस, लास्की या माओ त्से तुंग? ऑन न्यू डेमोक्रेसी के लिए उत्तर भैया तेजी से कर दीजिएगा सभी लोग। ऑन न्यू डेमोक्रेसी, सी.डी. बर्न्स, ब्राइस, लास्की, माओ त्से तुंग? चलें, तो जो लोग इसमें माओ त्से तुंग की बात करेंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। कई बार माओ जो है, एक बार किसी एग्जाम में मैं देख रहा था माओ त्से तुंग का नाम आप लोगों से पूछ दिया है। इनका एक और नाम है माओ जेडोंग। सिर्फ पूछ दिया गया था कि जेडोंग किसे कहा जाता है या जेडोंग किसका नाम है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। माओ त्से तुंग का नाम जो है दोस्तों कई जगहों पे आपको, कुछ जगहों पे जेडोंग लिखा हुआ मिल सकता है, ध्यान रखेंगे।
जेडोंग। तो आप लोग याद रखिएगा, माओ त्से तुंग का नाम कई जगह पे जेडोंग लिखा मिलेगा, कई जगह पे माओ जेडोंग भी लिखा मिल सकता है। एक ही नाम है, कंफ्यूज करने के लिए लिखा जाता है। आगे बढ़ेंगे। ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लिए आप लोगों को उत्तर करना है, तेजी से करेंगे। ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। चलें, तो ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट की बात किसने की थी? आपके लॉक महोदय ने की है। ठीक है। सामाजिक समझौता। सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थक हैं। पुस्तक का नाम है ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक लेख, जिसमें लोक प्रशासन को एक अलग विषय के रूप में अध्ययन करने पर बल दिया गया, के लेखक हैं? बता दीजिए भैया। स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक एक लेख लिखा गया, और इसी लेख में जो है दोस्तों लोक प्रशासन को एक अलग विषय बनाने का दावा जो है वो रखा गया था। किसने लिखा था? गुडनो, विल्सन, फेयोल या मार्शल? चारों में से किसी एक का चुनाव करिएगा। चलें, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहला दावा जो प्रस्तुत किया था वो वुड्रो विल्सन ने किया था। इसकी जो पहली पुस्तक लिखी थी वो एल.डी. वाइट ने लिखी थी। तो दोनों को एक में मत मिलाइएगा, दोनों को एक साथ लिखिएगा। आप लोगों को ध्यान रखेगा, वुड्रो विल्सन की का जो लेख था उसका नाम क्या था? स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें लोक प्रशासन को एक अलग विषय के रूप में जो है वो स्थापित करने पे बल दिया था आपके वुड्रो विल्सन ने। और आपके एल.डी. वाइट महोदय, जब हम लोग बात करते हैं तो दोनों ने लोक प्रशासन की पहली पुस्तक लिखी थी। आगे बढ़े। अगला दिया, इनमें से कौन सी पुस्तक प्लेटो के द्वारा नहीं लिखी गई है? आप लोगों को बता देना है भैया। सोफिस्ट, लाज, इमरजेंसी कन्वर्सेशंस और स्टेटमैन। चलें, तो इमरजेंसी, इसमें उत्तर आप लोगों का सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। ये पुस्तक जो है दोस्तों आपके वाल्टर सेवेज माफ करेंगे, वाल्टर सेवेज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। वाल्टर सेवेज लैंडर इनका नाम है पूरा। वाल्टर सेवेज लैंडर ने जो है इमरजेंसी कन्वर्सेशंस नामक पुस्तक लिखी है। प्लेटो ने सोफिस्ट, लाज और स्टेटमैन नामक पुस्तक लिखी थी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए उत्तर कर दीजिए। चलें, इसमें सोचना ही नहीं है। चलें, तो जो लोग इसमें रूसो महोदय का चुनाव कर लेंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा था किसने? रूसो ने। आगे बढ़े। अगला, कन्फेशन नामक पुस्तक के लेखक या रचयिता बता दीजिए। कन्फेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है भैया? लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो और ग्रीन में से किसी एक को चुन लीजिए। चलें, तो जो लोग रूसो का चुनाव करेंगे कन्फेशन के लिए उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। कन्फेशन किया था किसने? रूसो महोदय ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला दिया है द एंड ऑफ हिस्ट्री का संकल्प किसका दिया हुआ है? किसने दिया है द एंड ऑफ हिस्ट्री का संकल्प? भैया तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, तो जो लोग फ्रांसिस फुकुयामा की बात करेंगे उनका उत्तर सही हो जाएगा। द एंड ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक फ्रांसिस विचार जो है ये फ्रांसिस फुकुयामा का था। चलिए, सही। सर आइवर जेनिंग्स द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी नहीं है? आइवर जेनिंग्स ने इसमें से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है आपको बताना है दोस्तों, तेजी से उत्तर करिएगा। चलेंगे,
सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, कैबिनेट गवर्नमेंट। तेजी से किसी एक के लिए उत्तर करिए। चलें, तो जो लोग इसमें मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन के लिए केसी वेयर को जिम्मेदार मान रहे होंगे, केसी वेयर, उनका उत्तर जो होगा वो सही हो जाएगा। आप लोग इसमें सी विकल्प के साथ जाइएगा। केसी वेयर ने लिखा था इसको, जेनिंग्स ने नहीं लिखा था। आगे बढ़ेंगे। अगला आपको दिया है विधि शास्त्र पर व्याख्यान। विधि शास्त्र पर व्याख्यान, जॉन ऑस्टिन, प्लेटो, अरस्तु और गार्नर। तेजी से उत्तर करेंगे। विधि शास्त्र पर व्याख्यान, वही पुस्तक फिर से घूम के आ गई है दोस्तों। विधि शास्त्र पर व्याख्यान ये हिंदी में दे दिया है। और अभी लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस आपसे दिया था, तो आपने जॉन ऑस्टिन का चुनाव किया था। ये विकल्प आपका सही हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। हिंदी इंग्लिश में 2 बार आ गया है। चलिए, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। मार्क्स, लेनिन, स्टालिन और माओ में से किसी एक को चुनिए। तेजी से उत्तर करिए। चलें, तो जो लोग इसमें लेनिन की बात करेंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। लेनिन महोदय की जो है दोस्तों यह फेमस पुस्तक है। उत्तर आपका बी विकल्प के लिए सही होगा। चलिए, तो आज का जो सेशन 80 पुस्तकें मैं आप लोगों के लिए लेके आया था। 80 पुस्तकों से संबंधित प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेके आया था। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, अपने काम का लगा होगा। तो जाते जाते आप लोगों को यदि सेशन पसंद आया है तो आप लोग जरूर जो है दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा। थोड़ा सा संख्या बढ़ाने पे अपना जो है वो ध्यान आप लोग दीजिए। संख्या यदि आप लोग बढ़ाएंगे तो आप लोगों को वो हर चीज मैं उपलब्ध कराऊंगा जो आप लोगों के सफलता में सहायक होगी।